घात से रिलेटेड भी है। हाँ मैम, घात माइनस नहीं होनी चाहिए और हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और यस। घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। चाहिए। यस। बहुपद पढ़ा था आप लोगों ने मैम पिछली स्क्रीन क्लास नहीं में, आ रही। बहुपद क्या होता है। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक बार बताइए सब बच्चे, स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है। यस मैम। आ रही है। मैम एक बार जल्दी से बहुपद बताएंगे, क्योंकि बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर का नाम ही बहुपद है, तो बहुपद तो पता होना चाहिए सबको कि बहुपद होता क्या है ना। चलिए अब जल्दी से बताइए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। बहुपद क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो आपको इसमें दो चीजें और क्लियर होनी चाहिए, चर क्या होता है और चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई बताएगा जल्दी से। जो 0 से शुरू हो। जीरो से शुरू हो। 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती है। और चर क्या होते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिन्हें हम अंग्रेजी के अक्षरों से ABCD XYZ PQR से दर्शाते हैं। इतनी बात सब बच्चों को याद है। यस मैम। है ना। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर आपको मैंने दिया है एक बीजीय व्यंजक 2x + 4, इसमें देखो चर क्या है, एक्स। इसमें चर क्या है, एक्स। x है। अब उस x चर की घात क्या है, एक। और एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। एक क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद है, यस मैम। ये बहुपद है, यस ये मैम। बहुपद है ना। अगर लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए इस तरह पूछ लूं कि 2x की घात -2 + 4, क्या ये बहुपद है, नो मैम। क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें क्योंकि इसकी घात -2 है। यह ऋणात्मक अभी राशि चार्ट है। में लिखो, चार्ट में लिखो, चार्ट में बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, यस और नो, वाई और एन, फटाफट से। वेरी नो गुड मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा। बाकी बच्चों को स्क्रीन, अगर किसी को स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बच्चों को नजर आ रही है ना स्क्रीन, यस। चलो ग्रेट। तो यहाँ पर देखो चर, पहला काम है चर देखना है। चर क्या है, x है। अब उस चर की घात देखनी है। घात क्या है, यहाँ पर -2 है ना। तो यहाँ पर घात क्या है, चर की -2 है। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात कैसी है, माइनस में है। कौन डिस्टर्ब करते हैं बेटा, माइक। अच्छा माइक कोशिश करो कि सब बच्चे ऑफ रखें, ठीक है। तो अब बहुपद के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद आप लोगों को पता चल गया, अब हमने बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं। बहुपद के प्रकार दो तरह से होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर और घात के आधार पर। किस तरह से होता है, दो तरह से होते हैं। एक तो पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। क्या आपने पहले ये पढ़ रखा है, पद कैसे निकालते हैं, प्लस और माइनस से अलग करते हैं, ये सभी बच्चों को पता है। तो हम तीन तरह से बांटते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, 2x ये एक पदी आ गया, 2x + 2 ये द्विपदी आ गया, 2x + y + z, इसमें तीन पद आ गए, तो ये त्रिपदी, क्योंकि पहले से आपका पद पढ़ा हुआ है ना, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपका पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया। तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया लगा सबको, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या होता है, यस। यस मैम। चार्ट में लिखो, यस। तो सबसे पहले एक पदी समझते हैं। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, जैसे यहाँ पर एक पहिए वाली साइकिल है ना, वो क्या कहलाते हैं, एक पदी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या उदाहरण है, 5x, 96y², -2abc, ये सब क्या है, एक पदी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही पद है। हमने पद को किस तरह से डिफाइन किया था, कि बस वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं, है ना। बीच में वो गुणा हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो 5x, 96y², -2abc। आप लोग अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हो एक पदी के, आप लोग अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हो। यस आप लोग
एग्जांपल्स दे सकते हो? जल्दी से चैट में लिखो, जल्दी से, सबके पास एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल तो एटलीस्ट आना चाहिए सबकी साइड से। 8x वेरी गुड। और 5j 9y, कुछ पावर वगैरह भी लो। और 4ab वेरी गुड। और 2a की पावर 4 वेरी गुड। 6x यस वेरी गुड। अच्छा, सबने एग्जाम्पल्स लिख लिए, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स लिखे। अब एक पद चेक करने के लिए, ऐसा बहुपद, क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला है, ऐसा बहुपद, तो बहुपद होना जरूरी है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 5x की पावर 1/2, क्या ये एक पदी होगा? अगर मैं आपको ये बोल देती हूँ तो बताइए, क्या ये एक पदी होगा? हम्म, नहीं होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है ना? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ये चीज समझ में आई सबको? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, इसलिए एक पदी भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो या नहीं? यस और नो? ठीक है। तो ये एक पदी बाद में, पहले आपने ये चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो अब आप यहाँ पर, मैं आपको कुछ 4 ऑप्शन दे रही हूँ, जल्दी से देख के बताना कि इनमें से एक पदी कौन है। चलो, एबीसीडी में से बताओ एक पदी कौन है? एबीसीडी में से बताइए एक पदी कौन है? हम्म, बी। सभी बच्चे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? सबसे पहले देखो, ये चेक करो कि क्या ये इनमें से बहुपद कौन है, पहले तो यही चेक कर लो। बहुपद कौन है? ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसमें पावर माइनस में आ गई। ये बहुपद है? हाँ, क्योंकि इसमें जो चर है उस तीनों की घात जो है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर अंडर रूट में आ गया, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद है। अब जो बहुपद है उनमें देखो, ये कैसा है, एक पदी है ना? और ये कैसा है, यहाँ पर दो पद आ रहे हैं, तो ये द्विपदी हो गया। सभी को बात समझ में आई कि हम एक पदी और द्विपदी कैसे देखते हैं? यस और नो? सभी बच्चे, यस मैम। एक क्वेश्चन करा लूं पोल में, कर पाओगे सही से? यस मैम। चलिए, आप लोगों से एक मैम क्वेश्चन। हाँ जी, एक बार और रिपीट कर। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। चलिए, आप मुझे देख के बताइए कि जो पहला ऑप्शन है वो बहुपद है, 2x की पावर -2, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो। तो नो क्योंकि इसमें मैम। पावर माइनस में है, क्योंकि इसमें पावर माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं। दूसरा वाला चेक करिए, क्या ये बहुपद है? यस नो मैम। है यस बेटा, नो है। मैम। 3/2 XYZ, यहाँ पे चर क्या है? चर ये 3 है, एक तो x, एक y, एक z, है ना? तो x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, है ना? x की हाँ। पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तो तीनों की क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर देखो चर क्या है, यहाँ पे चर x है और उसकी घात अंडर रूट में है, तो ये तो बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात 1 है। अब बहुपद जो जो है, सिर्फ उनमें देखो एक पदी कौन है। एक तो ये बहुपद है, ये चेक करो, ये एक पदी है। यस। इसमें चेक करो, ये एक पदी है, नहीं, इसमें दो पद है, तो ये द्विपदी हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। पक्का? जल्दी से चार्ट में वाई लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, शाबाश। चलिए,
क्लियर है सबको यहाँ तक? अब मैं पोल का एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको एक पदी ही पहचानना है उसमें, ठीक है? 4 ऑप्शंस में दे रही हूँ, अभी चैट बॉक्स में बंद कर दूंगी, पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसके बाद आंसर करना। यस, अब पोल का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको एक पदी पहचानना है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है? ठीक है, सभी बच्चों को आंसर ऑप्शन क्लियर है? यस, चलिए मैंने Yes, पोल ma'am. में अब आपको ऑप्शंस भी दे दिए। सभी बच्चों के पास यहाँ पर केवल 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 मिनट में जितने बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं उतने बच्चों का ही क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये देखते ही होने वाला क्वेश्चन है ना, ये देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। कंप्लीट है जी। वेरी गुड, मैम कर दिया। चलिए शाबाश, बाकी सब बच्चे भी आंसर करेंगे। या मैम। वेरी गुड, कितने बच्चों ने आंसर किया है? 24 बच्चों ने आंसर किया है, लास्ट का 1 मिनट और बचता है। मैम बी। मैम बी। बेटा पोल में आप किसने माइक ऑन करके आंसर किया? किसने माइक ऑन करके आंसर किया? बेटा आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं, पता है? हम्म, यस मैम। यस पता है। बेटा अगर नहीं पता तो बताओ, मैं बता दूंगी। अगर आपको नहीं पता, मैं बताऊं पोल में कैसे आंसर करते हैं? चलिए, अभी तक 48 बच्चे हैं, 33 ने आंसर किया है। मैं अभी 10 सेकंड का टाइमर और दे रही हूँ, अभी भी कर लो, अगर टाइम नहीं लो, 20 सेकंड का टाइम दे दिया। जो पोल में आंसर नहीं करते हैं उनकी एब्सेंट लगाई जाएगी। बेटा पोल में आपको पता है कैसे आंसर करते हैं? नहीं पता यस तो पूछ मैम। लो। यस मैम। सबको पता है ना? अब मैं पोल ऑफ कर रही हूँ। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है, ठीक है? बट जिसमें यस से 22 मैम। बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। चलो ध्यान से समझना, आप पहले चेक करो बहुपद कौन है। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्या नो ये मैम। बहुपद है? इसमें अंडर रूट में आ रहा है, नहीं। अब नो ये भी मैम। बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है? ये कैसा है? एक पदी है। ये कैसा है? द्विपदी है। तो ये ऑप्शन तो पहले, सबसे पहले जो बहुपद नहीं है उसको डिलीट कर दो, जो बहुपद नहीं है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो। फिर जो बहुपद है उसमें देखो एक पदी कौन। नहीं, ठीक क्यों है बेटा? यहाँ पर देखो दो पद है, आपको तो एक पद ही बोला गया है ना, दो पद है। एक पद ही पूछा गया है ना, जिसमें केवल एक पद हो। समझे बात को? जिसमें केवल एक पद हो, बात को समझे? पहले चेक करो बहुपद और उसके बाद चेक करो एक पदी कौन सा है, ठीक है? एक पदी जिसमें केवल एक ही पद हो। चलो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर भी आप लोग कहाँ पर करोगे? पोल में आंसर करेंगे। 3x+4, 3+x+y, 9x⁻², ठीक है? 9+2x² +3y+z, ठीक है? और ये बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आपको एक पदी ढूंढना है, ठीक है? कोई बात नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है, पोल में आंसर करेंगे। एक पदी पहचानिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक पदी पहचानना है। 1 मिनट का टाइम, क्योंकि ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन है ना, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सबको करना है। चलो जी, लास्ट के 22 सेकेंड। बेटा देखो, अभी भी इतने मैम सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों का ध्यान क्लास में नहीं होता है। मैम जी मेरा फोन मैम तो रोंग हैंग हो हुआ। गया।
एक पदी जिसमें केवल एक ही पद हो। 10 सेकेंड और तो नहीं हो, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कितने कम बच्चे हैं जो क्लास में आंसर कर रहे हैं और प्लस कितने सारे बच्चे हैं जो गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चों ने गलत आंसर किया है 33 में से। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को? यस और नो? समझे बात को? यस मैम। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर आंसर करो। पहले अच्छा इसी को समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे टोटल कितने पद हैं? दो पद। कितने पद है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। ये एक, ये दो, कितने पद है यहाँ पर? दो पद है। तो ये कैसा हुआ? द्विपद हुआ। द्विपदी या द्विपद हुआ। यहाँ पे चेक करो, ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी चीजें, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं बताती हूँ पोल कैसे होता है। वेरी गुड, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। यहाँ पे टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो ये कैसा हुआ? त्रिपद हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 4 पद हुए। तो आप इसे जर्नली क्या कह दोगे? बहुपद ही कह दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही पद है, तो आप इसे एक पदी कहोगे जिसमें केवल एक पद होगा और कोई प्लस माइनस नहीं लगा होगा। बात समझ गए कि नहीं? इसके आगे कुछ जोड़ या घट नहीं रहा होगा। बात समझ गए कि नहीं? यस और नो? बताओ जल्दी से, समझ में आया? अब देखो पोल में कैसे यस आंसर मैम। करते हैं। सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पर, ये जो 3 बिंदु है यहाँ पर आओगे। ठीक है, ये 3 बिंदु पर आ गए। वहां पर आने के बाद आपने एक्टिविटीज में आना है। कहाँ पर आना है? एक्टिविटीज में। वहां जाओगे तो पोल 1 एक्टिव मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे और वोट मिलेगा। समझ गए बात को? अब जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो आपने 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर, पोल 1 एक्टिव पर जाना है और उसके बाद वोट पर क्लिक करना है। बात समझ गए? जिसको नहीं पता था पोल में कैसे आंसर करते हैं, ये बात समझ में आ गई? ओके मैम। ठीक है, चलो अब मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अब देखती हूँ कितने बच्चे मेरी बात सुनते हैं, कितने बच्चों को समझ में आया। आपको एक पद ही पहचानना है। ठीक है, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, चलो। अब सब बच्चों को चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने एक तो लेट क्लास ज्वाइन करी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप आधी चीजें फिर समझ नहीं पाते हो। आपको इनमें से एक पद ही पहचानना है कि एक पद ही कौन है। 1 मिनट का केवल टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये अब सबका सही होना चाहिए। अब ये जिसने सही नहीं किया इसका मतलब उसका ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं है। वेरी गुड, और देखो कितने सारे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 25 में से 23 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। शाबाश, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकंड और, जल्दी जल्दी से सब आंसर कर दो। चलो लास्ट के 13 सेकंड और। 50 में से 33 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो जी, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। शाबाश बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसमें केवल एक पद है वो क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी में 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं और ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई कि एक पदी क्या होता है? यस मैम। यस, क्लियर है? यस अब मैम। सभी बच्चों को याद है बहुपद पढ़ाया था मैंने, बहुपद क्या होता है?
एक पद ही देखने के लिए पहले आपको बहुपद पहचानना जरूरी है। ठीक है, बहुपद किस किस को याद है बहुपद क्या होता है? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 3x⁴, 3x⁴ या 1/2, ठीक है, 3√x, इसमें से अगर आपको बहुपद पहचानना है तो कौन सा बहुपद है? ए, बी या सी? तीनों में बहुपद कौन है? चार्ट में ही लिख दो। ए बहुपद है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो चर होता है, चर की घात 1/2 नहीं होनी, मतलब भिन्न में नहीं होनी चाहिए, चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना, जो चर होता है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो केवल इसमें पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद भी है, और बहुपद के साथ कौन सा है? एक पदी है। तो पहले चेक करो कि बहुपद है कि नहीं है। ये भी एक पदी नहीं होगा, ये भी एक पदी नहीं होगा। तो पहले आपको क्या चेक करना है कि बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तभी एक पदी होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? सभी को क्लियर है? वेरी यस गुड। मैम। चलिए, अब द्विपदी क्या होगा? जिसमें केवल दो पद होंगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, 9x+y, 10-b, -2a+bc, ये सब क्या है? द्विपदी है, जिसमें दो पद होंगे। हम इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जल्दी से एग्जाम्पल दो द्विपदी का, जल्दी से। मैम किसका एग्जाम्पल देना है? द्विपद का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 9x+y, 10-b, -2a+bc, ऐसे एग्जाम्पल दो। जल्दी से, अभी तक तो एक ही बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है। 2xy+9yz, वेरी गुड। और सभी बच्चे जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल्स लिखो। 2d+3m, शाबाश। तो द्विपदी ये सब होंगे। चलो, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या 2x³ + 3y², क्या ये बहुपद है? यस मैम। वेरी गुड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि 2√x+3y⁻², क्या ये द्विपद है? नो मैम। क्या ये? तो जल्दी से चार्ट में लिखो, नहीं है, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है। फिर उसके बाद त्रिपद आते हैं, जिनमें तीन पद होंगे, वो क्या कहलाएंगे? त्रिपद कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? त्रिपद कहलाएंगे, जिनमें तीन पद होंगे, है ना, जिनमें तीन पद होंगे। बट इसमें भी पहले क्या चेक करना है कि बहुपद है या नहीं है। समझ गए? पहले क्या चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद में ना तो घात माइनस में होती है, ना रूट में होती है। समझ गए? चलो, मैं आप लोगों से फिर एक क्वेश्चन रिपीट करवा लेती हूँ। पहले आप बहुपद बताना कि बहुपद कौन सा है। चार ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है? सभी बच्चे, अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो बहुपद ही नहीं था। पहले आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आप उनमें बहुपद पहचानना कि बहुपद कौन है। ठीक है? सभी बच्चों ने ऑप्शन ध्यान से देख लिए? सभी को नजर आ रहे हैं बहु ऑप्शंस? यस और नो? चलिए, अब पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। इनमें बताना है आपको बहुपद कौन है। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में हमने समझा था बहुपद क्या होता है। सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम है, बहुपद देखो। देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी अभी बताया था। एक बार रिपीट कर रही हूँ, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात रूट में नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। रिपीट कर दिया मैंने। घात ना तो माइनस में हो, ना रूट में हो, ना भिन्न में हो, बटा में हो। शाबाश। चलो लास्ट। कितने बच्चों का? ठीक है। ज्यादा बच्चों का, ठीक है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों, और 5 सेकंड,
जल्दी से सब आंसर करिए। अब तो सबको पता है बोल में कैसे आंसर करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेकेंड्स और दे देती हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। ध्यान से समझो बेटा। पहले वाले ऑप्शन में देखो, पहले वाले ऑप्शन में देखो, घात किस में है? माइनस में है। चर है एक्स, एक्स की घात माइनस में है ना? तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात माइनस में आ गई। यहाँ पे देखो, चर क्या है? एक्स, और एक्स किस में है? अंडर रूट में। ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे चर क्या है? जेड है। जेड की घात क्या है? 2/3 है। तो ये भी बहुपद नहीं है। सिर्फ बहुपद कौन है? ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें चर क्या है? एक्स है। एक्स की घात 4, एक्स की घात 1, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? एक पदी, द्विपदी? एक पदी, द्विपदी? कौन बताएगा? एक पदी या द्विपदी? द्विपदी। द्विपदी। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आई ये बात सब बच्चों को? द्विपदी। यस मैम। सभी बच्चों को यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन अब वो क्वेश्चन उल्टा होगा। आपको क्या पहचानना होगा? आपको पहचानना होगा कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी और आपको क्या पहचानना होगा कि कौन बहुपद नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन दूंगी। एक एक ऑप्शन जो मैं लिखती जा रही हूँ उसको ध्यान से देखते जाना और फिर आंसर करना। ठीक है, आपको क्या पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। मुझे लगता है आधे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया होगा। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से सब बच्चे करेंगे। कौन बहुपद नहीं है? ये 2 है। ये कभी आप लोगों को जेड लग रहा हो, ये 2 है। ठीक है, मैम कितने बच्चों का ठीक है? 15 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और। चलो, 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, 22 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसमें कौन बहुपद नहीं है? सीधे सीधे देखो, माइनस, यहाँ पर घात माइनस में किसकी है? इसकी। यहीं से पता चल रहा है, हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। ये वाला ऑप्शन बहुपद नहीं है। पहला वाला कौन सा है? एक पद, द्विपद, त्रिपद? जल्दी से लिखिए। पहला वाला कौन सा है? त्रिपद है। वेरी गुड, पहला वाला कौन है? त्रिपद है। दूसरा, ये तीसरा वाला त्रिपद। ये बहुपद ही नहीं है। त्रिपद ही। तीसरा वाला ये भी बहुपद नहीं है मैम। और ये तो बहुपद ही नहीं है। सभी बच्चों को समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर 3 से मैम। अधिक पद उपस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो बहुपद कहलाता है। हम उसे सिंपली बहुपद कह देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बताओ, पहले वाले में बहुपद के पहले वाले में पदों की संख्या कितनी है? मैं द्विपद। द्विपद। Good. पहले वाले में पदों की संख्या 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाएगा। दूसरे वाले में मैम त्रिपद। तीन पद। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। और इस वाले में, तीसरे वाले में, मैं एक पद। एक पद। इसे चार्ट में भी लिखो, केवल मैम एक एक पद। है ना? केवल एक पद। एक बेटा, एक।
कुछ और इसमें जुड़ नहीं रहा है, कुछ इसमें से घट नहीं रहा है, तो ये क्या है, एक पदी है। ठीक है, एक पदी हो सकता है, त्रिपदी, द्विपदी, ऐसे लिख सकते हो। ये वाला इसमें 4 पद है, तो ये क्या बहुपद कहलाएगा, है। बहुपद है, बहुपद। द्विपदी द्विपदी ठीक है, लेकिन अगला वाला बताओ। ये बहुपद ही नहीं है मैम। वेरी गुड, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये तो बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें अंडर रूट में आ गया हमारा, है ना, वही है। ये बहुपद ही नहीं है। तो यस मैम। क्वेश्चन डू करने के लिए सबको, ये यस रहा मैम। क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न में कौन एक पदी है। ठीक है, क्या पूछा गया है, एक पदी है। तो पहले तो ये चेक करो कि कौन सा बहुपद नहीं है, उस ऑप्शन को डिलीट कर दो जो बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर देखो कि कौन सा एक पदी नहीं है ना, कौन द्विपदी है या कुछ, और उसके बाद सही वाला आंसर करो। पोल मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना। मम्मी बस रुक जा। 1 मिनट का टाइम दे रही हो, थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। मैम कितने बच्चों ने कर दिया? 8 बच्चों का सही है, शाबाश, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के करो। जो बहुपद नहीं है उसको तो डिलीट ही कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुझे द्विपद भी नजर आ रहा है, उसको भी डिलीट कर दो। जो बचा वो आपका आंसर है। माइक ऑफ रखिए, फैजान के नाम से जो है माइक ऑफ रखिए। लास्ट के 12 सेकेंड। वेरी गुड, चलिए बेटा, कौन सा पहला वाला देखो, घात माइनस में है। घात माइनस में है, सबसे पहले डिलीट कर दो उस ऑप्शन को, सबसे पहले ऑप्शन डिलीट कर दो। घात माइनस में हो ही नहीं सकती बहुपद में, घात माइनस में है ऑप्शन, ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो जब बहुपद नहीं है तो एक पदी भी नहीं होगा, जब बहुपद नहीं है तो एक पदी भी नहीं होगा। ये वाला क्या है, द्विपद है। बचा कौन, ये तो यस, ये एक पदी है कि नहीं, ये एक पदी है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन, अच्छा गलती से लग गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी सही हो गया। बात समझ गए सब बच्चे, यस। सभी बच्चे समझ गए यहाँ तक बात। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी मैं पोल ऑन कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से कौन त्रिपदी नहीं है। अब इस बार पूछा है नहीं है, कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। पहले चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, उसके बाद मैं पोल ऑन करूंगी जब आपको आंसर पता चल जाएगा। चारों ऑप्शन ध्यान से देखो, कौन नहीं हो सकता। पहले तो यही देख लो कौन बहुपद नहीं हो सकता, जो बहुपद नहीं हो सकता वही आपका सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सबके सब त्रिपदी है यहाँ। बस वो ऑप्शन ढूंढ लो जो बहुपद नहीं है, और वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। कई बार आप क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी में आंसर कर देते हो। चलो पोल ऑन कर दिया है, आंसर करेंगे सब बच्चे। वेरी गुड, कर दिया मैम। शाबाश, डन मैम। वेरी गुड। 17 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, कर 23 में दिया। से, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही सोच समझ के आंसर्स करने हैं। 20 सेकंड और बचे हैं।
चलिए 5 सेकंड में अभी भी और दे रही हूँ क्योंकि 41 स्टूडेंट्स है बट 31 बच्चों ने ही आंसर किया। चलो 10 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड और दिए, कर दो, अभी भी चांस है। पोल में प्लीज आंसर करा करो, तभी आपको पता चलेगा ना सही किया है कि नहीं किया है, आता है आपको कि नहीं आता है। चलो अब पोल बंद हो गया है, वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। सबसे पहले देखो, इसमें भी 3 पद है और ये बहुपद भी है क्योंकि घात दो घात एक, ये कैसा है, त्रिपद हुआ। ठीक है, इसमें देखो घात 3 घात 2 घात 1 सब पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये क्या हुआ, त्रिपद हुआ। चर की घात 3 चर की घात 2 चर की घात 1, ये भी क्या हुआ, त्रिपद हुआ। तो ये तीनों त्रिपद है, बट ये वाला क्या है, ये तो बहुपद ही नहीं है ना, ये वाला बहुपद ही नहीं है। तो जब बहुपद ही नहीं होगा तो वो त्रिपद भी नहीं होगा। क्लियर है सब बच्चों को? हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है और बहुत अच्छे से किया है सबने। 21 बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था। अगला क्वेश्चन, तो अगला वाला बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये सभी बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे, है ना, और 1 मिनट में सभी ने करना भी है। ठीक है, क्लास एंड होने में 4 मिनट बचे, तो 1 मिनट में सबने कर भी देना है ये क्वेश्चन। चलिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि 5g² - 8 कैसा है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी? अब ये तो जिसने गलत किया ना, इसका मतलब उसने पूरी क्लास में पढ़ा ही नहीं है ना। मैं एक बच्चे ने गलत कर दिया। कोई बात, कभी कभी जल्दबाजी में भी गलत हो जाता है। कर दिया मैम। लास्ट के 30 सेकेंड। ओके मैम। वेरी गुड। देखो कर दिया जी। बच्चों, 22 बच्चों ने आंसर किया, 21 का बिल्कुल ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी सब आंसर कर दो। बेटा कहना ना पड़ा करे पोल के लिए, स्क्रीन है ना। नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन, अच्छा क्वेश्चन मैं बताती हूँ, मैं पढ़ के बता देती हूँ। 5g² - 8, ठीक है, 5g² - 8, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए एक पदी, ऑप्शन बी द्विपदी, ऑप्शन सी त्रिपदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? मैम बी। 5g² - 8, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन यस बी सही हो मैम। जाएगा बच्चों। यस, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, द्विपदी। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया एक पदी द्विपदी त्रिपदी क्या होते हैं?